गुड इवनिंग मिस्टर हरियाल। गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग मिस्टर याकूब। आइए बैठे बैठे। आप यहाँ कैसे? आप होटल नहीं आए तो मैं चले आया। आपने मटेरियल का पैसा नहीं भेजा? मटेरियल का पैसा? मटेरियल का पैसा भिजवा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। आप कौन सा भागे जा रहे हैं साहब? बस कभी भेजेंगे? कभी मैंने कब कब कहाँ जाएंगे आप? हमने आज रात के फ्लाइट से दुबई जा रहा हूँ। दुबई जा रहे हैं? चिंता मत कीजिए, दुबई में मेरे सारे दोस्त हैं, सारे क्या बहुत सारे दोस्त हैं, आपको वहां पैसे मिल जाएंगे। पर कभी मिलेंगे यार? कभी मिलेंगे, कभी मिलेंगे। 2 दिन, in 2 days your money will be given. Are you sure? I'm sure. Okay, Mr. Harial. I promise you. Thank you very much. Thanks for coming. See you. Thank you. Bye-bye. धीरम, मैं दूंगा तुझे पैसे। मैं जानता हूं तृष्णा कि तुम पर क्या बीत रही है। अपनी माँ को खो देना क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। मैंने भी बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया था। लेकिन तुम्हारा दर्द मुझसे कहीं ज्यादा है तृष्णा, क्योंकि तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार वो शख्स है जिसके साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी हुई है। मैं ये तो नहीं जानता कि विशाल ने ये जानबूझकर किया है या नहीं, लेकिन हाँ, इससे उसको फायदा जरूर होगा। अब देखो ना, इस हादसे के बाद तुम विशाल से इस कदर नफरत करने लगी हो कि तुम उसे डाइवोर्स देने के लिए, उसे छोड़ने के लिए भी तैयार हो। और यही तो चाहते हैं वो, विशाल भी और माया भी। नहीं करण, ऐसा नहीं होगा। मैं उनके इरादों को पूरा नहीं होने दूंगी। लेकिन तुम उस इंसान के साथ जिंदगी कैसे बिता पाओगे जिसने तुम्हारी माँ को? जिंदगी तो वो वैसे भी मेरे साथ नहीं गुजार रहे करण, लेकिन अगर माया और विशाल को ये लगता है कि मुझे दुख पहुंचाकर वो दोनों खुश रह सकते हैं, तो ये उनकी भूल है। ठीक है, फिर अगर तुम यही चाहती हो कि विशाल और माया की जिंदगी तबाह हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है कृष्णा, और तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करना मेरा धर्म है। थैंक्स अ लॉट करण। लेकिन करण, मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो कौन सी चीज है जो इन दोनों की खुशियों की बुनियाद है? वो चीज जिसे तबाह करके मेरे मन को थोड़ी सी तसल्ली मिल सकती है। मैं जानता हूं कृष्णा, उनकी खुशियों की बुनियाद है उनका बिजनेस। बिजनेस? हाँ कृष्णा, अगर उनका बिजनेस तबाह हो गया तो विशाल भी बर्बाद हो जाएगा, माया भी कमजोर पड़ जाएगी। और नहीं कर, ये ठीक नहीं है। अगर हमने विशाल का बिजनेस तबाह कर दिया तो उसके साथ और भी बहुतों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर करण, उस ऑफिस में मेरे कुछ दोस्त भी हैं। तो ठीक है, फिर हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और विशाल और माया को अपनी आबादी का जश्न मनाने देते हैं। रहने दो उनको खुश, हमें क्या।